40 साल की महिला मरकर जीवित होकर कहती है कि मेरे मरे हुए पिता ने मुझे वापस भेजा है। जब वो मरती है तो उसके घर वाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे और इस महिला के कई बच्चे होते हैं और यहाँ पर पूरे घर में इस महिला की बुआ भी आ जाती है, फूफा भी आ जाता है और घर में बहुत बुरा माहौल हो जाता है। लेकिन सब इस महिला की बात को सुनकर हंसने लगते हैं। कभी मरे भी ऊपर जाकर मिलते हैं, तुम्हें जरूर कोई सपना देखा होगा या तुम्हारा वहम होगा। लेकिन इस महिला का पति भी कहता है कि नहीं, मृत्यु तो इसकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर एक ये गांव के डॉक्टर को भी बुलाकर लाते हैं, वो भी इस महिला को मृत ही बताता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या जो पिता कई सालों पहले मरा हुआ हो, क्या वो अपनी बेटी को बचा सकता है यमराज से, यमदूतों से, चित्रगुप्त से? ये पहली बार सुनने को मिला है। दोस्तों, अब पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय में हम पितरों को खाना पीना सब कुछ अर्पण करते हैं। लेकिन जब ऐसी कहानी सुनते हैं तो इन चीजों पर यकीन होता है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो पितरों के लिए खाना निकालना बताया है वो बिल्कुल जायज है और सही है। कैसे हो सकता है? सोच भी आती है मन में। मैं तो मानती हूं, लेकिन बहुत लोग मानते भी तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है और सच में ही आज भी ये महिला जीवित है। आप लोगों को इनसे मिलना है तो आप यहाँ पर इनसे मिल भी सकते हैं, वो पता भी बताऊंगी। क्या कोई पिता सच में ही अपनी बेटी को बचाकर दोबारा जीवित कर सकता है मरने के बाद? ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये वीडियो में आपको आगे पता चलने वाला है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ इस रोचक सी घटना में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे एक पिता ने अपनी बेटी की मदद की और कैसे एक पिता ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा तो एक बुग्गी बच्चे हैं, उन्हें कौन पालेगा। ये थोड़ी सी हास्य योग्य बात लगती है, लेकिन जो भी है वो सत्य है। दोस्तों, यहाँ पर हमें अब आप सभी को हमारे साथ में चलना होगा हरियाणा के भिवानी जिला में, यानी हरियाणा के भिवानी जिले में, जहां पर तहसील लोहारू लगती है। हमारे एक बड़े भाई हैं डॉक्टर सुरेश सोनी, मेरे बड़े भाई, जो कि लोहारू से ही हमें देखते हैं। तो भाई, ये घटना आपकी तरफ से है। यहाँ पर एक गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम गंगा देवी होता है। गंगा देवी के कई बच्चे होते हैं, पति होता है, और जहां पर गंगा देवी की शादी हो रखी थी वहीं पर उसी गांव में गंगा देवी की बुआ की भी शादी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर गंगा देवी बहुत अच्छा अपना जीवन व्यापन कर रही थी, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, पति को भी बहुत मान सम्मान देती है और सबका आदर भाव करती है। बहुत अच्छी महिला होती है, रोजमर्रा के अपने काम करती है, बालकों का पेट भरती है। एक भाषा में आपको बताऊं तो गंगा देवी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। कोई भी तकलीफ, दुख तकलीफ, हारी बीमारी कुछ भी नहीं होती है। घर में ये पशु भी पालते हैं, जहां पर पशु पाले जाते हैं। अब एक दिन जो गंगा देवी होती है वो जल्दी जल्दी अपने काम को करके अब जो पशु होते हैं उन्हें दूसरे खूंटे पर बांधने लगती है। भैंसों को तो दूसरे खूंटे पर बांध दिया था, लेकिन एक बछिया होती है, गाय की बछड़ी, उसे खोलती है और उसे उसके खूंटे पर ले जाती है। बछड़ी को खूंटे पर तो बांध देती है, लेकिन यहाँ पर जो गंगा देवी होती है वहीं पर जमीन पर गिर जाती है। बच्चे जब ये देखते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बाबा हमारी माँ गिर गई, जल्दी आओ जल्दी आओ। यहाँ पर 2 महीने की उनकी बच्ची थी जो चारपाई पर पड़ी हुई रो रही थी। इसके बाद यहाँ पर कई लोग आते हैं आसपास से और गंगा देवी को उठाकर चारपाई पर लिटाया जाता है। पति घबरा जाता है, गाल को थपथपाता है, गंगा क्या हुआ? गंगा देखो बच्चे रो रहे हैं, तुम बोलती क्यों नहीं हो? गंगा तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? लेकिन गंगा कुछ भी नहीं बोलती है, मानो गंगा के अंदर जैसे जान ही ना हो। बड़ी मुश्किल से चारपाई पर उसको लिटाया था। इसके बाद भागकर पति गांव के एक डॉक्टर को बुलाकर लाता है, जो पूरे गांव में एक लौता डॉक्टर था। ये डॉक्टर बड़ी ही देर में आता है। देर में आने के बाद जैसे ही ये गंगा देवी की नब्ज चेक करता है तो इस डॉक्टर को भारी दुख के साथ कहना पड़ता है कि गंगा देवी अब जीवित नहीं रही हैं। दोस्तों, जैसे जैसे खबर पहुंचती है तो ये खबर गंगा देवी की
जो भुआ इसी गांव में शादी होकर पहले से ही रहती थी उसके पास भी पहुंचती है। गंगा देवी की जो भुआ होती है वो बिना चप्पलों के ही बेटी के यानी भतीजी के घर की तरफ भागने लगती है अपने पति के साथ। हाय राम, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली थी, कल भी कोई परेशानी नहीं थी, अरे मैं तो कल ही उससे मिली हूँ। ये करती हुई आती है तो द्वारे पर जो दरवाजे पर इसको अपनी भतीजी का पति यानी इसी गांव का जो इसके सामने छोटा होगा वो मिलता है। तो वो कहती है कि क्या हुआ गंगा को बेटा? तो ये रोता हुआ कहता है कि बुआ जी, गंगा अब नहीं रही, गंगा जीवित नहीं है और मैं उसके अंतिम क्रिया की तैयारी कर रहा हूँ। बुआ जी, सब कुछ खत्म हो गया। और ये व्यक्ति कांप रहा था। बुआ, अब 2 बच्चों का क्या होगा जो छोटे छोटे हैं? बड़े वाली तो ठीक है, लेकिन 2 महीने की बेटी को मैं कैसे पालूंगा? यहाँ पर बुआ कहती है कि हट, तू रो मत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं जाकर देखती हूँ, वो ठीक होगी, वो नहीं मर सकती, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? वो कहती है क्या कोई तकलीफ हुई थी? तो यहाँ पर ये कहता है कि बुआ, कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जो गाय की बछिया होती है उसे बांधने के लिए खूंटे के पास गई थी और वहीं पर ये गिर जाती है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर भी वहीं था। डॉक्टर गंगा देवी की बुआ से कहता है कि सच में ही इनके अंदर प्राण नहीं है, ये जीवित नहीं है और हम कुछ भी नहीं कह सकते, आपको तसल्ली नहीं है तो आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं। गंगा देवी की बुआ फूट फूट कर रोने लगती है। हाय राम, तूने क्या किया? इन बच्चों का कैसे क्या होगा? क्योंकि गंगा देवी केवल 40 साल की उम्र थी उसकी, अब इतनी जल्दी कैसे बच्चों का क्या होगा, किसी की भी कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, चारों तरफ लोग मतलब परेशान थे। लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं, कहते हैं कि गंगा देवी इस दुनिया से चल बसी है, कुछ भी नहीं हुआ था, खड़े खड़े गिर जाती है। अरे कैसी मौत पाई है, कैसी मृत्यु पाई है, कमाल हो गया। यानी कोई दर्द नहीं, बुखार नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, ऐसे कैसे मृत्यु हो सकती है? यही चर्चा चारों तरफ होता है। यहाँ पर दोस्तों गांव के जो समझदार लोग होते हैं वो यहाँ पर इसी डॉक्टर के कहने पर अब गंगा जो देवी होती है इसके अंतिम क्रिया की तैयारी करने लगते हैं। उधर से जो गंगा देवी के मायके वाले होते हैं वहां तक खबर पहुंचाई जाती है, वो भी वहां से चल देते हैं। जिस रिश्तेदारी में खबर पहुंचानी थी वहां से वो लोग चल देते हैं। उस समय ऐसा था कि हर रिश्तेदारी नहीं आ पाती थी क्योंकि वाहनों का इतना साधन नहीं था। लोग मरने के कई दिन बाद पता चलती थी और कई दिन बाद जाया करते थे। आज तो ऐसा है कि अगर पूरे रिश्तेदार नहीं आते हैं तो अंतिम क्रिया नहीं की जाती है, लेकिन उस समय ऐसा दौर नहीं था क्योंकि उस समय क्या था कि चलने फिरने के जो वाहन जैसे आज है ना, एक एक घर में 4-4 गाड़ी, बाइक सब कुछ खड़ी रहती हैं। उस समय बैल बुग्गी का जमाना था, तो कहाँ इतनी गाड़ियां होती हैं। आज से 30 साल पहले ऐसा ही जमाना था। तो दोस्तों ये सारी बातें होने लगती हैं। तभी यहाँ पर जो गंगा देवी होती है, गंगा देवी एकदम से अपने मुंह से खांसती है। जैसे ही खांसती है तो बुआ बिल्कुल गोद में सर रखकर बैठी हुई थी और गंगा देवी को जमीन से नीचे उतार दिया था। वो कहती है कि ये डॉक्टर, ये तो जीवित है, तू झूठ बोल रहा है मुझसे, दोबारा देख, लड़की जीवित है, लड़की ने तो खांसा है। डॉक्टर कहता है कि माँ जी आप गहरे सदमे में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं बची है। वो कहती है कि मारूंगी एक कनपटाट पर, जल्दी से देख मेरी बेटी जीवित है, मैंने इसकी खांसी सुनी है, क्या मैं झूठ बोलूंगी बुढ़ी बीरबानी? तो इस तरह से वो बात करती है। जब गंगा देवी को दोबारा चेक किया जाता है तो अब वो डॉक्टर सदमे में हो जाता है। भैया मैं तो इसे मृत बता रहा था, नब्ज, दिल की धड़कन कुछ भी नहीं था और अब इसका सब कुछ सही चल रहा था। करीबन मरने के 2 घंटे बाद ये महिला जीवित हो जाती है। जीवित होने के बाद भुआ तो गले लगा लगा कर रोती है, बेटी बहुत अच्छा हुआ तू जीवित हो गई, इन बच्चों के ऊपर एक माँ का साया हो गया। बड़ी चिंता सता रही थी, गम खा रहा था। भुआ बेटी को अचकबाई चारपाई पर लिटाती है। लिटाने के बाद अपने जमाई यानी इस बेटी के घर वाले को बुला कर लाती है। बेटा तुम्हारी पत्नी जीवित है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी जीवित है। जैसे ही गंगा देवी का पति इस बात को सुनता है तो वो खुशी होकर घर भागा दौड़ा आ जाता है। जितने भी लोग इकट्ठा थे सभी हैरान होकर कहते हैं कि अरे ये तो जीवित हो गई, डॉक्टर से ही कोई गलती हो गई है।
यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी गंगा देवी कहती है कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, मैं मरकर जीवित हुई हूँ। अब लोग हंसने लगते हैं। गंगा देवी की बात पर यकीन नहीं किया जाता है। कहते हैं कि ये सपने में होगी या बेहोशी में होगी, डॉक्टर से कोई गलती हुई है। तभी यहाँ पर गंगा देवी का पति कहता है कि नहीं, मैंने भी दिल की धड़कन को कान लगाकर सुना था, कहीं पर भी कोई धड़कन नहीं थी, बात तो कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर गंगा देवी कहती है कि आज मेरी जगह किसी और को जाना था, लेकिन जबरदस्ती मुझे ले जाया जाता है। मैं मरती हूँ और मुझे 4 लोग लेने के लिए आते हैं, ये डॉक्टर सत्य बोल रहा है, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं मरकर ही जीवित हुई हूँ, इस डॉक्टर की कोई भी गलती नहीं है। दोस्तों, आधे लोग गांव के यकीन करते हैं और आधे लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। अब यहाँ पर गांव के लोग इच्छुक होते हैं कि भाई कैसे मरी थी, क्या हुआ था। तो यहाँ पर गंगा देवी बताती है कि मैं बछड़ी को बांधने के लिए जैसे ही झुकती हूँ तो मैं एकदम से जमीन पर गिर जाती हूँ। जमीन पर गिरती हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि 4 लोग खड़े हैं और कहते हैं कि चल खड़ी हो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। मैं डर के कारण उनसे इतनी डर जाती हूँ कि मैं उनके साथ हो लेती हूँ और उनके साथ चलने लगती हूँ और मैं उनके ही साथ चली जाती हूँ। मुझे अपना शरीर खूंटे के पास बछिया के पैरों में नजर आता है और मैं उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़े ही चली जाती हूँ। बिना पंखों के मैं उड़ रही थी। उड़ने के बाद मैं एक बहुत बड़े दरबार में पहुंचती हूँ। दरबार में घुसते ही मुझे मेरे मरे हुए पिता नजर आते हैं। मेरे पिता उन 4 लोग और मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। मुझसे कहते हैं क्यों आई है, बच्चों का ख्याल क्यों कौन रखेगा। ये कहती है कि बाबा ये मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। पिता कहता है कि नहीं आना था, बेटी तुम्हारे तो इतने बच्चे हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा, तू यहाँ पर क्यों आई है। मेरे पिता ऐसे बोलते हैं। मैं कहती हूँ कि पिताजी मैं नहीं आई, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं। लेकिन वो पिता कहता है कि नहीं, तू यहाँ पर नहीं आएगी, तू जा नीचे जा, तेरी यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है, अभी तुम्हें नीचे जाना होगा। क्यों आई है यहाँ पर, दामाद जी का कौन ख्याल रखेगा। यानी इनको अपने पिता नजर आ रहे थे, जो गंगा देवी होती है। अब गंगा देवी कहती है कि बाबा मैं क्या कर सकती हूँ, ये लोग जबरदस्ती लाए हैं। अब एक पिता जैसे ही यमदूतों से लड़ाई कर रहा था, तभी पीछे से एक किताब वाला जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी होती है, वो कहता है कि रुक जाओ यहीं पर, तुम कौन होते हो इनके आने ना आने का फैसला करने वाले, इनको तो यहाँ पर आना पड़ेगा, आने दो इन्हें मेरे पास। यहाँ पर बाबा कहता है कि भगवान नहीं, इसके तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनका कौन ख्याल रखेगा, 2 महीने की बेटी है, उनको कौन पालेगा पोसेगा। तभी यहाँ पर जो चित्रगुप्त थे, यानी वो चित्रगुप्त थे जिनकी लंबी दाढ़ी होती है, वो कहते हैं कि तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर ये पिता गिड़गिड़ाने लगता है, नहीं भगवान मेरी बेटी यहाँ पर नहीं रह सकती, मेरे बच्चों का क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों तभी चित्रगुप्त इस महिला को, जिसका नाम गंगा देवी होता है, अपने पास बुलाते हैं और इनके नाम की किताब को खोलते हैं। जब उस किताब को खोला जाता है तो चित्रगुप्त के माथे पर कुछ चिंता की लहरें दिखाई देने लगती हैं। चित्रगुप्त इन यमदूतों से कहते हैं कि तुम इस महिला को क्यों लेकर आए हो। तो यहाँ पर चित्रगुप्त से जो सामने खड़े हुए थे यमदूत, वो कहते हैं यही तो है गंगा देवी। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि क्या तुम में अकल नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं है, गंगा देवी को नहीं लाना था, गंगा देई को लाना था, फलानी जगह पर वो है और उसके लंबे सांस पड़ रहे हैं, वो कितनी देर से तड़प रही है और तुम एक जवान महिला को उठा लाए, वो महिला तो बहुत बुजुर्ग है, अरे तुम अपना काम देखकर क्यों नहीं करते हैं। इस तरह से चित्रगुप्त बात करते हैं। अब यहाँ पर गंगा देवी के पिता थोड़ी सी राहत महसूस करते हैं। यहाँ पर वो लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कहता है कि तेरी बात सत्य हो गई है, तेरी बेटी अब जमीन पर वापस जाएगी। अब इसके बाद वो पिता कहता है, यहाँ पर चित्रगुप्त कहते हैं कि इसकी आयु तो अभी 20 साल और रह गई है। जब ये कहते हैं कि 20 साल आयु और रह गई है, तो इसके बाद वो पिता अब कहता है कि भगवान आपके यमदूतों से गलती हुई है, मेरी बेटी को कम से कम 40 उम्र की तो आयु दो, 40 वर्ष तो इनकी जिंदगी को दो। अगर 40 वर्ष नहीं दिए तो फिर यहाँ पर इनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। इस तरह की बात यहाँ पर ये जो चित्रगुप्त है, यानी इसके पिता जो हैं, ये इस तरह की बात करते हैं।
दोस्तों यही सब कुछ जब चलता रहता है तो यही सब कुछ चलते बीच में यहाँ पर चित्रगुप्त बिना किसी उसके यहाँ पर इस महिला को 40 वर्ष की आयु और दान में दे देते हैं और यहाँ पर इस लड़की को 40 साल यानी इस महिला को 40 साल और जीवित रहना है। अब यहाँ पर इस लड़की को इसके पिता कहते हैं कि जा बेटी, अब तू यहाँ से छूट चुकी है, अब 40 साल तक तुम्हें यहाँ पर नहीं आना होगा, हालांकि मरने के बाद तुम्हें यहीं पर आना है। और दोस्तों ऊपर से इस गंगा देवी को धक्का दे दिया जाता है और कहा जाता है कि जाकर गंगा देवी को लेकर आओ। और ये महिला कहती है सभी के बीच में, गंगा देवी, कि मैं आप लोगों के बीच में जीवित हूँ, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, मेरी मृत्यु हुई थी, सच में ही मेरी मृत्यु हुई थी, डॉक्टर की कोई भी गलती नहीं है। दोस्तों जब ये बात सभी लोग सुनते हैं तो हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पिता कब का मरा है, वो अब तक तुम्हारा इंतजार कर रहा है तुम्हें बचाने के लिए, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। लेकिन कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं और गंगा देवी मायूस सी बैठी रह जाती है और कहती है कि जो भी कुछ हो, लेकिन मैं मरूंगी तो 40 साल बाद ही। और वो कहती है कि मुझे मेरे पिता की वजह से आज जीवन दान मिला है और मैं तो अब इसी तरह से अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करूंगी। पति यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो, इसे सपना आया हो या कुछ भी हो, लेकिन मेरे बालकों की माँ जीवित है, मेरे लिए इससे बड़ा यहाँ पर खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई क्या कहे क्या ना कहे, किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुआ कहती है कि मेरा भाई आज भी तेरी इतनी मदद कर रहा है, मेरे भाई तुमने बहुत अच्छा किया, वरना इन बच्चों को कौन पालता। और यहाँ पर सभी की आंखें नम होती हैं, रो रो कर सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं। और यहाँ पर बुआ तो कहती है कि मेरी बेटी तू जीवित रह गई, यही बहुत बड़ी बात है, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर, इन पर ध्यान दे, अपने घर पर ध्यान दे। वो कहती है कि बुआ मैंने कभी क्या किसी शिकायत का मौका दिया है। दोस्तों डॉक्टर भी सभी लोगों के सामने कहता है कि मैं इतने लोगों का इलाज कराता हूँ, आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला, इसके अंदर धड़कन नहीं थी, मुझसे 1000 बार कहलवाओगे तो 1000 बार कहूंगा कि ये जीवित नहीं थी, बाकी आपकी मर्जी है। तो आज भी जब गंगा देवी किसी के सामने इन सारी चीजों को रखती है तो कुछ महिलाएं समझ जाती हैं, कुछ हंसकर हवा में उड़ाती हैं, कहती हैं कि ऐसा भी कभी होता है, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन दोस्तों गंगा देवी कहती है कि 30 साल उन बातों को बीत चुके हैं, मेरे पास 10 साल हैं। जो भी कहता है कि माँ तू कब मरेगी, मैं कह देती हूँ कि मैं अभी मरने वाली नहीं हूँ, मैं पूरी की पूरी जो मुझे 40 वर्ष मिले थे मृत्यु के बाद यानी 80 साल की होकर मैं इस दुनिया से जाऊंगी। गंगा देवी कहती हैं कि मेरे पास अभी टोटल 10 साल बचे हुए हैं, इन 10 सालों में मैं बहुत अच्छे से रहूंगी। गंगा देवी कहती है मेरे भाई कहते हैं कि तू मुझसे पहले जाएगी क्योंकि तू एक हल्ला मर चुकी है, मेरा भाई मुझसे 15 साल बड़ा है। तो मैं कहती हूँ कि क्यों भाई, मैं क्यों जाऊंगी, पहले तो तू ही जाएगा, मेरे तो 10 साल बचे हुए हैं, तेरे पास वक्त कम है। तो दोस्तों यहाँ पर गंगा देवी कहती है कि मुझे अंदाजा है, अब ये तो वक्त ही बताएगा 10 साल बाद उनके साथ क्या होता है। हम तो कहते हैं कि आयु बहुत अच्छी हो, जिंदगी बहुत अच्छे से बीते, लेकिन गंगा देवी कहती है कि मैंने साक्षात, हाँ यहाँ पर एक और चीज होती है, गंगा देवी कहती है कि मैंने यमराज को नहीं देखा, केवल मैंने चित्रगुप्त को देखा था, मेरे बाबा को देखा था, जिस बाबा ने मुझे बचाकर वापस भेजा था। जाते ही बाबा कहते हैं कि बेटी तू यहाँ पर क्यों आई है, तेरे तो एक बुग्गी भर के बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा। बहुत हास्य योग बात है, बहुत अजीब लगती है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है और ऐसी चीजें भी होती हैं। आपको इस घटना पर कितना यकीन है? मेरे भाई डॉक्टर सुरेश सोनी जो लोहारू से हैं, भाई ये घटना आपकी तरफ की है। यहाँ पर गंगा देवी और गंगा देवी में फर्क हो जाता है। गलती से गंगा देवी की बजाय गंगा देवी को यमदूत उठाकर ले जाते हैं, तो देख लो है ना एक बहाने का, भाई गिरने से मृत्यु हो गई, अब यहाँ पर जीवित हो गई। तो इसी तरह से बहाने से भगवान सभी के प्राण हरते हैं जो कि यमराज होते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके सामने ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा सब कुछ होता है। बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिन्हें सुनकर रूह थर्रा जाता है, दिल घबरा जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ मेरे प्यारे परिवार, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता आ रहा है और होता रहेगा और हो रहा है।
बहुत सारे लोगों के साथ। ये घटनाएं बिल्कुल 100% सत्यता पर रखी जाती हैं। एक एक चीज को जांच परख कर आप लोगों के सामने लाया जाता है। तो जैसी भी आपको ये घटना लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय